अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेना है, सना पढ़ना है। उसके बाद 3 तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमारे सभी पूरी उम्मत मुस्लिमा के जितने भी हमारे रोज़ेदार भाई बहन हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अर्ज़ ये है कि 30 रोज़ा रखने के बाद हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशी का एक दिन आता है, ईद उल फित्र। इसके मनाने के कुछ उसूल, कुछ कवायद और कुछ तरीक़े हैं। सबसे पहली बात यह है कि ईद के दिन जब हम अपने घरों से निकलें तो मसनून ये है, यानी सुन्नत ये है कि कुछ मीठी चीज़ खा ली जाए, और रास्ते में जब चला जाए तो रास्ते चलने के जो आदाब हैं उसका ख्याल रखते हुए तकबीर हम पढ़ते हुए चलें। जो तकबीर है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अगर सहूलत हो, ऐसा कर सकते हो तो बेहतर ये है कि एक रास्ते से आदमी जाए ईदगाह और वापसी में दूसरा रास्ता इख्तियार करे। अगर इसकी गुंजाइश ना हो तो मजबूरी में जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से वापस भी आ जाएं। ईदगाह में जाने के बाद चूँकि ये नमाज साल में 2 बार हमारी ज़िंदगी में आती है तो एक मसला होता है कि तरीक़ा हम भूल जाते हैं। इस नमाज में 6 तकबीरें ज़ायद हैं। तरीक़ा नमाज का इस तरह से है कि सबसे पहले नियत करने के बाद जो तकबीर होगी, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेना है, सना पढ़ना है। उसके बाद 3 तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेने के बाद इमाम साहब सूरा फातिहा पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे। क़िरात से फारिग होने के बाद रुकू और सजदा जो और नमाजों में होता है वैसे होगा। सजदे से फारिग होने के बाद इमाम साहब दूसरी रकात में फिर सूरा फातिहा पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे, और क़िरात से फारिग होने के बाद लगातार 4 तकबीर होगी। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है। और चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है बल्कि सीधे रुकू में चले जाना है, इस तरह से अल्लाहु अकबर कहते हुए। और बाकी सजदा और जो दुआएं हैं वो और नमाजों की तरह है। सिर्फ 6 ज़ायद तकबीरें, इसका हमें ख्याल रखना है। पहली 3 तकबीर ज़ायद पहली रिकात में और दूसरी 3 तकबीर ज़ायद दूसरी रिकात में है। पहली रिकात में जो तकबीर ज़ायद है वो क़िरात से पहले है, और दूसरी में जो ज़ायद है वो क़िरात के बाद है, रुकू में जाने से पहले है। इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखेंगे तो नमाज में गलती नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज में नमाज के बाद खुतबा होता है। बहुत सारे हमारे साथी है वो नमाज सलाम फेरा और फ़ौरन मस्जिद से ईदगाह से निकल जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ तरीक़ा है। बल्कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज जैसे हमारे लिए ज़रूरी और वाजिब है, वैसे ही तमाम मुसलमानों के लिए नमाज के बाद खुतबा सुनना भी वाजिब है। इसका भी हमें ख़ास एहतमाम करना चाहिए। इसके छोड़ देने से, चले जाने से हमारी नमाज में कमी रह जाती है और हमसे एक मुस्तकिल सुन्नत तर्क हो जाती है, जिसका हमें गुनाह भी होगा। तो इसका ख्याल रखना है कि नमाज के बाद हम सभी हजरात खुतबा सुनने के बाद ही ईदगाह से निकलें, और हमको भी अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।